चंडीगढ़ पीजीआई देश का पहला ऐसा सेंटर बन गया है जहां पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑरल कैंसर और लीवर कैंसर को जो है डिटेक्ट किया जाएगा। अभी हम पीजीआई में हैं और एआई की मदद से किस तरह से पूरा काम होगा, डॉक्टर हमारे साथ हैं। सर, पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो देश का प्रथम ऐसा सेंटर बना है जहां पर एआई की मदद से काम होगा ऑरल कैंसर और लिवर कैंसर को। किस तरह से पूरी प्रक्रिया है ये? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ को हाल ही में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया गया और उसके अंतर्गत हम दो प्रोजेक्ट्स पे मेनली काम कर रहे हैं। एक हम कैंसर होने से, ओरल कैंसर होने से पूर्व के कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम ओपीएमडीज, ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, तो उनको अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। और दूसरा जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है जो कि लेटर ऑन लीवर कैंसर में भी तब्दील हो जाता है, उनको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आमूमन तौर पे जो हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, 70 से 80% पेशेंट एडवांस स्टेजेस में आते हैं और तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो चुकी होती है, मॉर्बिडिटी यानी कि शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। तो हमारा ये प्रयास है कि अगर हम इन मरीजों को जल्दी डिटेक्ट करें, इनफैक्ट कैंसर होने से पहले, ओरल कैंसर होने से पहले भी मुंह में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी आदमी का या औरत का मुंह में कोई छाला है जो 2 हफ्ते से नहीं भरा है, या फिर मुंह में कोई वाइट या रेड कलर का पैच है, या फिर कोई मिर्च थोड़ा ज़्यादा लगने लगी है, या आवाज़ में बदलाव आया है, या मुंह खुलना कम हो गया है, तो इस तरीके की जो लक्षण है उसके साथ मरीज अगर किसी निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के पास जाता है, किसी आशा वर्कर के पास जाता है, पीएचसी पे जाता है जहाँ की स्पेशलिस्ट डिप्लॉयड नहीं है जो ओरल कैंसर पहचान सके या फिर इन लक्षणों को जान सके, उनके लिए हम ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोबाइल ऐप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जल्द ही वो ऐप कुछ फोटोग्राफ्स लेके और कुछ बाकी डेटा डाल के ये बता पाएगा कि उस पेशेंट को कितना रिस्क है ओरल कैंसर का। और इससे मेन लाभ ये होगा कि उसको हम जल्दी से रेफ़र कर पाएंगे और शायद कैंसर होने से पूर्व ही हम पेशेंट को बचा पाएँ। तो कितने जो डाटा है आपने कितना कलेक्ट किया है, कितने सैंपल जो है कलेक्ट किए हैं ताकि इस एआई की मदद, कितना डाटा जो है आपने अभी तक लिया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एआई की मदद से वो ताकि आप उनको पहचान सकें? अभी हमारे पास कोई करीब 20,000 से ज़्यादा इमेजेस हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा पहला मॉडल हमने ट्राई किया है, टेस्ट किया है। उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हमें और डाटा की ज़रूरत है, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो कितना एक्यूरेसी जो आपकी आई है, जो डाटा आपने कलेक्ट किया था, कितनी एक्यूरेसी तक आप पहुंचे? मैं अभी परसेंटेज में तो खैर नहीं बता पाऊंगा, बट एक्यूरेसी अभी उसकी कम है। एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हो सकता है हमें जितना डाटा है उतना ही या उससे ज़्यादा डाटा की और ज़रूरत है। आपने ये जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, ये सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ से या आसपास नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ से भी है? अभी का जो हमें प्राइमरी जो हमारा डेटा है वो पीजीआई पे ही बेस आधारित है, बट क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये ऐप ऐसा बने जो पूरे देश भर में डिप्लॉय हो सके, तो हमारा नेक्स्ट फेज़ है इसको मल्टी सेंट्रिक बनाने का। हम प्रयास कर रहे हैं कि और सेंटर्स और बड़े बड़े संस्थान जहाँ कैंसर या प्री कैंसर के केसेस ज़्यादा आते हैं, उनके साथ मिलके और ज़्यादा डेटा जल्दी से जल्दी इकट्ठा करें ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको अच्छी एक्यूरेसी के साथ डिप्लॉय कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़।